चलो देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे ना कि ये वज गुणनखंड विधि करने का तरीका कैसे कैसे होता है, ये पूरा एकदम डीपली में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप देखो ध्यान से सुनो। वज गुणनखंड विधि देखने से पहले ना तुम लोगों को पहली बात रैखिक समीकरण के बारे में पता रहना चाहिए। तो तुम लोगों को रैखिक समीकरण हम तुम लोगों को बताए थे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखो रैखिक समीकरण बच्चे ये होला कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अगर मैं इस प्योरिटी का मतलब इस जैसा अगर मैं वज गुणनखंड विधि का अगर मैं करना जब भी रहेगा तो हम लोग जिस भी समीकरण को करेंगे ना उस भी समीकरण को हम लोग क्या करेंगे ना कि इसी समीकरण से हम लोग तुलना करेंगे और इसके जैसा रहना चाहिए, इसके जैसा रहना चाहिए। अगर में नहीं रहेगा तो हमको बनाना पड़ेगा जबरदस्ती। देखो ये हम लोग 3 सवाल लिखे, पहला दूसरा तीसरा लिखे, बस एक सवाल बताएंगे, तुम लोग पूरा सवाल कर लोगे। ठीक है, ये पूरा क्लियर है। तो देखो इसमें क्या करना है ना कि देखो अगर में इस रूप का देखो पहला से रहेगा तो ठीक है, और नहीं रहेगा तो उसको तुमको जबरदस्ती करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो करना रहेगा तो देखो ये चीज तुमको है। तो अगर मैं पहला के लिए कहोगे तो A1 B1 C1 हो जाएगा, और दूसरा के लिए करोगे तो A2 B2 C2 हो जाएगा। ऐसे सब में करोगे। देखो यहाँ है नहीं ना, इसको एक लाइन हम कर देंगे, यहाँ देखो है, यहाँ भी है, तो वैसे सब में कर करके हम लोग देखेंगे। देखो ध्यान से सुनना। ये वॉइस ले रहा है या नहीं जी? हाँ ठीक है, ले रहा है। आप देखो ध्यान से सुनो। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो देखो आप कैसे करेंगे, तो तुम लोगों को यहां से लिखना तुलना करने में, क्या करने पर? तुलना करने पर। देखो हम वज गुणनखंड विधि का इधर सूत्र लिखे, बट इसको हम समझाएंगे भी तुम लोगों को कैसे करना है। दो इसे लिखोगे कि a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, से ना करने पर। जब तुलना करोगे ना तो देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं पहला समीकरण को करोगे तो यहां से निकलेगा A1 का मान, तो A1 का मान बच्ची 2 हो जाएगा, चिन्ह सहित लोगे। B1 का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा? देखो ये इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, तो देखो वो माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा? माइनस। अब देखो C1 का मान कितना हो जाएगा? 4। वैसे ही A2 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा? इधर से देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, बताओ 1 हो जाएगा। और B2 का मान कितना हो जाएगा? 1, और C2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस 1। अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे तुम लोग संपाती और समांतर और प्रतिच्छेद वाले रेखा में तुम लोग तुलना करके नहीं निकालते तो वैसे ही अब तुम लोग x बराबर डायरेक्ट सूत्र लगा देना। तो देखो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र के बारे में देखो, तो तुम्हारा बाबू जो x इक्वल होता है ना, नीचे वाला दोनों में सेम रहता है, नीचे वाले में दोनों में सेम रहता है। तो इसमें ऊपर का हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बटा के A1 B2 माइनस A2 B1, ये x इक्वल होता है। और y इक्वल देखोगे तो y इक्वल क्या होता है तुम्हारा, नीचे का सेम टू सेम रहेगा, A1 B2 और A2 B1। ऊपर वाले में क्या हो जाता है तुम्हारा कि C1 A2 माइनस C2 A1। अब देखो इसमें थोड़ा सा याद करने में ये थोड़ा सा इसमें मसला होता है हल्का से कि लड़के नहीं याद कर पाते। तो पहले बताओ ABCD में x आता है या y आता है? x आता है। क्या आता है? x। वैसे ही बताओ ABCD जब पढ़ोगे तो A आएगा या B आएगा या C आएगा? तो पहले A आएगा, पहले क्या आएगा? A, फिर क्या आएगा? B, फिर क्या आएगा? C। अब बताओ कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो बताओ नीचे से स्टार्ट करते हैं या ऊपर से ही डायरेक्ट करते हैं? पहले बाबू हम लोग कोई भी जैसे मान लो बिल्डिंग बनाना होता है क्या सीधे छत ही डालते हो? नहीं ना, पहले तुम लोग उसका नहीं बनाते हो, मतलब आधार बनाते हो कि नहीं? तो वैसे ही देखो अगर मैं पहले ABCD में x आता है तो पहले A आएगा, तो A के बाद क्या आएगा? B, A के बाद क्या आएगा? B। तो देखो A1 B2, ठीक है। अब बस इसी का ना जो ये चीज है ना बीच में माइनस लगेगा, इंटरचेंज कर लेना, तो देखो इंटरचेंज हो गया, और नीचे वाले में दोनों में सेम रहता है। अब देखो ध्यान से सुनो, हमारे कहने का मतलब जब तुम लोग बिल्डिंग बनाते हो नई बिल्डिंग, तो भाई ऊपर अपने हिसाब से कैसे भी मकान बनाओ, बट नीचे का आकार एक जो बन जाएगा वो फिक्स रहता है कि नहीं रहता है ना? वैसे ही इस वाले में क्या रहेगा कि जो नीचे का आधार वाला सिस्टम रहेगा वो दोनों में फिक्स रहेगा। चेंज कौन सा होता है? अपने अकॉर्डिंग आदमी रूम जाके अपने अगले वाले फ्लोर पे कुछ और बनाएगा, इस वाले फ्लोर पे कुछ और बनाएगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग लगता है चेंजिंग होने ना।
तो अब देखो ध्यान से सुनो, अब देखो यहाँ ए से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ का इससे स्टार्ट होगा, अब बी से। ए का हो गया था ना, अब बी का, तो बी के बाद क्या आएगा सी। तो देखो B1 C2, अब इसी का इंटरचेंज कर लो तो B2 C1, बीच में माइनस। अब बताओ बी के बाद क्या आएगा सी, बी के बाद क्या आएगा सी, तो C1। अब बताओ कोई चीज तुमको जैसे कि ए बी और सी है, सी, तो बताओ ए बी सी, फिर ए आएगा, आएगा कि नहीं? मतलब जितना में जैसे तुमको मान लो कि इतना बड़ा रस्सी में चोरी की वो बांध दिया गया, अब बांध दिया जाएगा तो इतना दूर में ना भागोगे कि इधर उधर भागने लगोगे, नहीं, जितना बड़ा रस्सी रहेगा उतना दूरी तुम जा सकते हो। वैसे ही अगर मैं तुमको तीनों चीज दिया गया तो इसी में ना तुम इंटरचेंज इधर उधर आगे पीछे करोगे, तो बताओ ए बी सी, सी के बाद क्या आएगा ए, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ऐसे इंटरचेंज करोगे ना। तो अब दो ध्यान सुनो, वैसे ही अब सी लास्ट वाला है ना, तो लास्ट के बाद कौन आएगा ए आएगा, तो इसलिए C1 A2। देखो याद करने का सबसे अच्छा मसला है कि तुम लोग पूरे सवाल को एक एक एकदम अच्छे से सूत्र का यूज करके करोगे, एकदम अच्छा से लिखकर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक से कुछ नहीं होता है, ट्रिक तभी काम आता है जब तुम लोगों को वो चीजें आ जाती है, तब तो उसमें ज्यादा समझ के लिए ट्रिक काम आती है, ठीक है ना। तो आप देखो ध्यान से सुनो ये सवाल पे, तो आप देखो इसमें बस आराम से डाटा रखो। तो x, अब बताओ B1 का मान कितना तुम लोगों का है -1, C2 का मान कितना है -1, इसको कोष्टक में लिख लो, बीच में माइनस, B2 का मान कितना तुम लोग लाए हो 1, C1 का मान कितना है 4, बटा के A2 का मान कितना, A1 का मान कितना है तुम्हारा 2, B2 का मान कितना है 1, देखो B2 का मान 1 माइनस, अब देखो A2 का मान तुम्हारा 1 है और B1 का मान कितना दिया है -1। आप देखो ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस माइनस गुणा करोगे +1 आएगा, इसका गुणा करोगे तो देखो ये माइनस में और ये प्लस में 4 आएगा माइनस, ये प्लस प्लस में 2 1 कम 2, ये माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस की गुणा करोगे प्लस आएगा। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा -3 और नीचे आएगा 3 और 3 3 काटो कितना आएगा 1। वैसे ही y के वाले में करोगे तो देखो नीचे वाले में सेम था तो नीचे वाले में सेम करना है, ऐसे लिख लेना अपन वज्र गुणन खंड विधि, वज्र गुणन खंड विधि, ठीक है। अब दो ध्यान सुनो, अगर मैं C1 का मान बच्चे कितना दिया है तुम लोगों का 4 दिया है, A2 का मान कितना दिया है 1 दिया है, माइनस C2 का मान कितना दिया है तुम्हारा -1, तो ये हो जाएगा -1, और A2 का मान, A1 का मान कितना दिया है 2, ये हो जाएगा 2 बटा के, ठीक है। आप दो ध्यान से नीचे वाला इसी में से नकल कर लेना, मिलाना मत इसे, अगर मैं ये सही करोगे तो वो भी सही हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान सुनो, -1 गुणे -1, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब देखो ध्यान सुनना, y वाले करोगे तो 4 1 कम 4, माइनस माइनस प्लस, 1 का गुणा 2 में करोगे 2, ये देखो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब बताओ y बराबर बच्चे कितना आ गया 4 और 2 6 बटा के 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6, y का मान कितना है 2। अब तुम लोगों को पता करना है कि ये सवाल सही है या गलत, सही है या गलत। तो देखो भाई ध्यान सुनो, इसका मान इसमें रख के चेक कर लेना, इसमें रख के चेक कर लेना, अगर में बराबर 0 तो बराबर 0 आना चाहिए, अगर में कुछ रहेगा तो वो आना चाहिए, अगर में नहीं आएगा तो मतलब गलत है, आ जाएगा तो सही है। देखो जैसे कहने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, 1 है तो यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 और बीच में माइनस है, y का मान कितना दिया है 2 + 4, तो 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा इधर माइनस है, देखो देखो पता चल गया ना, देखो यहाँ माइनस में बचेगा तो यहाँ माइनस हम नहीं लगाएंगे गलती से, देखो तो यहाँ माइनस रखोगे ये -2 आ जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ -2 को ऐड करोगे तो -4 और +4 बराबर 0, बताओ LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं, मतलब तुम लोग आंसर उसका सही लाए,
इतना बात समझ रहे हो या नहीं। वैसे ही मान लो इसको चेक करना रहेगा तो यहाँ से भी लिखोगे, वही सेम टू सेम यहाँ लिखोगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लोगे, तुलना करने पर ऐसा तुलना करने पर करोगे तो दो ध्यान से सुनो। अब बताओ ये तो इधर है नहीं तो इसको ऐसे लिख लो 2x प्लस वाई, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब इसको कुछ समीकरण अपना बना लो। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 2y, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस बराबर 0। अब बताओ, अब a1 का मान तुम्हारा कितना निकलेगा 2, b1 का मान कितना निकलेगा, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, और c1 का मान कितना आएगा -5। बात समझ रहे हो या नहीं। आप दो ध्यान से सुनो, वैसे ही अगर मैं इसमें करोगे तो c1 a2 का मान करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, b2 का मान करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और c2 का मान कितना आ जाएगा -8। बात समझ रहे हो। आप देखो ध्यान सुनो, डायरेक्ट ये सूत्र पे रखो। अब देखो यहां से सूत्र देखो, तो x बराबर क्या है तुम लोगों का b1c2 माइनस b2c1 बटा के a1 b2 माइनस a2 और b1। अब बताओ अगर मैं इसमें मान रखोगे तो बताओ b1 का मान कितना है तुम लोगों का 1, तो 1 हो जाएगा गुणे, c2 का मान कितना दिया है 3, ये हो जाएगा 3, b2 का मान कितना दिया है 2, तो ये हो जाएगा 2, c1 का मान कितना दिया है -5, तो -5 बटा के a1 का मान कितना दिया है तुम लोगों का 2, a1 का मान 2, और देखो b2 का मान कितना दिया है 2, बीच में माइनस हो गया। अब देखो a2 का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा 3, और b1 का मान कितना हो जाएगा तुम लोगों का 1, ठीक है। तो x 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस, और 2 5 10, और इसका करोगे तो 2 दूनी के 4 और 3 1 कम 3, x बराबर कितना आ जाएगा 13 बटा के 1, मतलब x बराबर कितना आया 13, ठीक है। अब देखो y का करेंगे तो y बराबर करोगे तो y बराबर क्या होता है, नीचे वाला तो सेम टू सेम रहेगा, और इधर हो जाएगा तुम्हारा C2A1, ठीक है। अब दो नीचे वाला तो तुम लोगों का वहीं रहेगा, इसको ही लीजिए। आप दो ध्यान सुनो, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये C1 का मान तुम लोग कितना लाए हो -5, A2 का मान कितना तुम लोग लाए हो, A2 का मान हो जाएगा 3, और माइनस C2 का मान तुम लोगों का कितना है, C2 का मान -8 है, तो -8 हो जाएगा, और A2 का मान A1 यहाँ रहेगा, A1 का मान कितना हो जाएगा तुम लोगों का 2, और नीचे जो यहाँ लिखे वहीं इसी को लिख लेना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, और -3 गुणे 1, ठीक है। अब दो ध्यान से सुनो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस गुणा करोगे -5 3 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी के 16, और 2 दूनी के 4, और -3, y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा के 1, मतलब y बराबर कितना आया 1। अब इसको चेक कर लो कि क्या तुम लोग सही सवाल किए हो, तो 13 यहाँ है, तो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, और यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा तुम लोगों का 1, तो मतलब कि अरे यार कहाँ से इतना कहाँ से डटा रहा है, 2 5 10, ये B2C1 का मान -5 हो गया, और B2 का मान 2, और तुम लोग यहाँ से करोगे तो माइनस हो जाएगा, और उसका करोगे तो C1 का मान तुम लोगों का कितना दिया है -5, और B2 का मान कितना दिया है 2 2 5
ये V2 का मान कहाँ से आ गया? V2 का मान -2। तो यहाँ से B1 मतलब कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या? ठीक तो है यार। तो मतलब कि B1 का मान कितना हो जाएगा? 1 और C2 का मान कितना हो जाएगा? -8। C2 का मान देखो यहाँ है तो -8 है, यहाँ -8 हो जाएगा। तो इस -8 को करोगे तो -8 हो जाएगा और यहाँ तब कितना आ जाएगा तुम लोगों का? 2, मतलब कि x का मान कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, देखो यहाँ C2 का मान गलत हम लोग रखे थे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 1 5। अब सही है। ठीक है, ऐसे ही इसका तुम लोग आंसर बताना कितना है। इस वाले का आंसर तुम लोग अपने से थोड़ा बुक दो तो। ठीक है, अब इसमें तुम लोग करना, इसमें तुम लोग से कौन सा सवाल नहीं हो पाएगा? मान लो कि 5वां और 7वां हो जाएगा। अच्छा, दशमलव दिया, 7वां और 5वां हम सवाल बता दें। ठीक है।